आईपीएस वाई पूरण कुमार सुसाइड मामले में कांग्रेस का प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया ज्ञापन। बता दें कि आईपीएस वाई पूरण कुमार की आत्महत्या के मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता इस घटना के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। शनिवार को सेक्टर 12 मिनी सचिवालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम फरीदाबाद के एसडीएम अमित मान के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने आईपीएस अधिकारी की आत्महत्या और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सीजे पर जूता फेंकने की घटना दोनों को देश के लिए शर्मनाक और दुखद बताया। आप देख रहे हैं फरीदाबाद ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उन्होंने आज के सभी कांग्रेसियों ने मिलकर ज्ञापन सौंपा है एसडीएम साहब को। आपने देखा होगा अभी सोशल मीडिया पर और मीडिया के माध्यम से कि जिस तरह हमारे देश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं गवई साहब, उन पर एक अंधभक्त ने, एक वकील ने जूता फेंकने का काम किया। बहुत शर्मसार, एक मतलब पूरे भारत के लिए बहुत शर्मसार एक बात है और इस घटना की हम निंदा करते हैं। जब आज इस बीजेपी सरकार में पिछले 11 सालों से जितना दलितों के साथ शोषण हुआ है, ये आप सब देख रहे हो। एक अभी ताजा अभी 6 दिन पहले हमारे एक आईपीएस पूरण कुमार जी ने भी सुसाइड किया। पूरी बीजेपी सरकार ने और पूरे प्रशासन ने जिस तरह उनको सुसाइड करने के लिए विवश किया, वो भी दलित समाज से आते थे। हमारे गवई साहब है, वो भी दलित समाज से आते हैं। ये दलित समाज को दबाने का काम किया जा रहा है, पिछड़े वर्ग को दबाने का काम किया जा रहा है। एक तरफ हमारे राहुल जी है जो सड़क से लेकर संसद तक दलितों की और पिछड़े वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी आवाज उठा रहे हैं। और एक तरफ ये बीजेपी सरकार है जो दलितों को शोषण करती आ रही है। मैं यही कहूंगा जो हमारे आईपीएस पूरण कुमार जी उनको न्याय मिले। आप देखो 6 दिन बाद भी उन पर कल एफआईआर दर्ज हुई है और उसमें जो दोषी हैं उनका नाम तक उजागर नहीं किया। हम चाहते हैं जो इसमें दोषी है सबको सजा मिले और वाई पूरण सिंह जी को न्याय मिले। बीजेपी सरकार को हो गए हैं और तकरीबन 11 साल हरियाणा बीजेपी सरकार को हो चुकी है। दलित समाज से इन्होंने वादे करके, लोग लुभावने वादे करके, झूठ बोल के वोट तो बटोर लिया इन्होंने, पर 3 बार सरकार भी बना ली इन्होंने। लेकिन दलित समाज का जितना उत्पीड़न, जितना शोषण पिछले 11 साल में हुआ इस देश में, खासतौर से हरियाणा प्रदेश में, उतना इतिहास में कभी नहीं हुआ। दलित समाज के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी ने आवाज बुलंद करी है। इनके लिए दलित समाज के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी है जो इनकी पीड़ा को समझा, जिसने इनके लिए लड़ाई लड़ी और जो इनके लिए आज भी लड़ रही है। लेकिन बीजेपी वो बहरूपिया सरकार है जो दलित समाज को भिगा के वोट तो बटोर चुकी है और एक नहीं 3 बार बटोर चुकी है। लेकिन अब दलित समाज के जो उत्पीड़न हो रहा है, बताइए, दलित समाज, हमारे न्यायाधीश, देश के न्यायाधीश, उनके ऊपर जूता फेंका जा रहा है। मैं साफ कहना चाहता हूँ इस बीजेपी सरकार से, इस बहरूपी सरकार को। और आज दलित समाज भी कहीं ना कहीं जागरूक हो चुका है। दलित समाज के साथ जो यातनाएं झेल रही, जो समय समय में उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, उनका मतलब मैं कह रहा हूँ कि इस बीजेपी सरकार की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। इन्हें किसी समाज से कुछ नहीं लेना। इन्हें चुनाव के समय में हिंदू मुसलमान करना है, दलित समाज कर नॉन दलित करना है, जाट नॉन जाट करना है और वोट बटोर के चले जाना है। और दलित समाज पिछले 11 साल में जितना अपेक्षित है और जितना पीड़ित है उतना कोई समाज नहीं है। तो आज इसलिए हम सब सारे कांग्रेस सब समाज आप देख रहे हैं, सब लोग हम इकट्ठे होकर आधुनिक युग में भी एक आईपीएस को दलित समाज से था, उसको सुसाइड करना पड़ रहा है। मतलब इस तरह की आप देख लीजिए क्या कंट्रोल है बीजेपी का। इसमें भी पता नहीं, आप ये देखिए, एक आईपीएस ऑफिसर एक पावर होती है, एक सुप्रीम पावर होती है, पूरे देश को झकझोर करने वाली जिस जिले का होता है उस जिले का मालिक होता है। एक तरह से एमएलए एमपी से ऊपर होता है, जो एसपी होता है। अगर हम बात करें, क्योंकि एमएलए एमपी फिर 5 साल बनता है, आईपीएस तो सेवा देता है 20-30 साल उनको। और जिनकी खुद की वाइफ आईएएस है और ऐसी न्यायाधीश साहब, देश के न्यायाधीश के साथ ऐसा हो रहा है। तो क्या मानते हैं, जो खराब मुंह खोलता है, चाहे वो कोई न्यायाधीश मुंह खोले, जो बीजेपी सरकार पत्रकार मुंह खोले दबा देते, चाहे वो पत्रकार खोले, उनके लिए सबके लिए फरीदाबाद वालों के लिए नीम का जेल तैयार रहती है। बाकी और सबके लिए और चीज अपराध कानून व्यवस्था पर तो कंट्रोल है नहीं, लेकिन जो आवाज उठाता है, जो आप आज देखो न्यूज चैनल मोस्टली दबा दिए हैं, न्यूज पेपर मोस्टली दबा दिए हैं। आप जैसे जो पोर्टल वाले जो भाई हैं, जिनके आपको सोशल मीडिया है, आप लोग भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि आप में से भी कई लोगों को दबाया है, केस भी करें, किसी पे झूठा केस भी हुआ है, किसी पे सच्चा भी हुआ है, हर जगह हर तरह के लोग होते हैं। लेकिन इस सरकार से मतलब आपके ऊपर जो दमन अत्याचार हो रहा है उसके लिए आप आवाज मत उठाओ। बिल्कुल, आप तो बस सुनते रहो, सहते रहो, अपने घरों में रहो बस, नहीं तो लंबा लग जाएगा।